नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवीन विद्यापीठ महाविद्यालय कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि अपन रियल एनालिसिस अपना बुक्स चल रही थी, उसका लेक्चर 2 अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में अपन ने बात की थी कि फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, फंक्शन कितने प्रकार का होता है, किस किस पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन है ना, उन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी। क्लियर है मेरी बात में? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, जो भी टाइप से फंक्शन के। अब इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले लिमिट के बारे में, फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो अपना हेडिंग क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, लिमिट ऑफ फंक्शन, फलन की सीमा हिंदी में। क्लियर है मेरी बात? हिंदी में क्या कहेंगे, फलन की सीमा। ठीक है, अब देखो आप मुझे बताओ कि साहब लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x ये कैसे निकालते थे आप? ये 12वीं क्लास का काम था आपका कि लिमिट कैसे निकालते हैं अपन, है ना। तो ये लिमिट निकालने के लिए क्या करते थे आप वहां पे, याद आ रहा है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। जब भी आपको लिमिट निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ती है। एक तो राइट हैंड लिमिट, जिसको हम कहेंगे दाईं सीमा, और एक आपको क्या चीज निकालनी है, बाईं सीमा। दो बातें निकालनी है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और बाईं राइट हैंड लिमिट जो है आपकी है, दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों बराबर आ गई, तो उस फंक्शन की लिमिट है x टेंस टू a पर आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में? अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ आपके किसके बारे में, कोई सी भी ले लो जी, बाईं सीमा ले लो, बाईं सीमा। हिंदी में कहते हैं बाईं सीमा, इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है f ऑफ a माइनस 0 लिमिट x टेंस टू, बाईं सीमा की बात करें ना तो a माइनस आएगा, ध्यान रखना आपने को। जब भी बाईं सीमा की बात करेंगे अपन x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ अब ये तो लिखने का तरीका है, निकालते कैसे हैं? तो निकालने का तरीका ये, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 फंक्शन, जहां जहां ये लिखा है x, x की जगह हम क्या लिख देंगे, a पे निकाल रहे हैं तो a माइनस एच, a से थोड़ा सा पहले, h टेंस टू क्या है, स्मॉल है। क्लियर है मेरी बात? इसी प्रकार से अगर अपने को दाईं सीमा निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिएगा किसे लिखेंगे, f ऑफ a प्लस 0 लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहां पर क्या आएगा, a प्लस एच। क्या आएगा, a प्लस एच। जब भी बाईं सीमा की बात करोगे तो a माइनस एच, दाईं सीमा की बात करोगे तो x की जगह आपको रखना है a प्लस एच। आपको x बराबर a पे तो चाहिए लिमिट, कहां पे चाहिए, x बराबर a पर लिमिट चाहिए। क्लियर है? तो x बराबर a पर अगर आपको लिमिट निकालनी है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, 8x बराबर a पर आपकी जो लिमिट है x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, ये बाईं सीमा ये दाईं सीमा बराबर होगी, तो आपकी लिमिट जो है x टेंस टू a है वो आ जाएगी fx। क्लियर है मेरी बात? तो ये अपने को ध्यान में रखनी है ये वाली बात, और अपन याद भी रखेंगे इसको। ये लिखने का मेथड है a माइनस एस, निकालने का तरीका मैंने बता दिया, ये वाला है। ये जो है ये क्या है, ये निकालने का तरीका, लिमिट कैसे निकालेंगे वो। क्लियर है? ये जो है यही यहां से यहां तक ये लिखने का मेथड है। लिमिट को लिखते कैसे हैं, लिमिट ऑफ एक्स
x टेंस टू a माइनस का मतलब है कि a से थोड़ा सा पहले, तो h टेंस टू 0 a माइनस h, ये तो आपकी होगी बाईं सीमा, और दाईं सीमा क्या हो जाएगी x टेंस टू a प्लस h टेंस टू 0 a प्लस h। क्लियर है मेरी बात, है ना। ये हुआ कैसे, देखो ये अपन थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि ये है कैसे, लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है। क्लियर है मेरी बात। इसके लिए अपन मैं थोड़ा सा आपको नोट्स बता दूं इसमें। ये देखो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, क्लियर है मेरी बात। लेफ्ट हैंड लिमिट f a माइनस 0 x टेंस टू a माइनस, और लिमिट ऑफ ये निकालने का तरीका है। क्लियर है। ऐसे ही बाईं सीमा क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और a प्लस h। क्लियर है। ये लिमिट है वो विद्यमान कब होगी, जब ये बाईं सीमा और ये दाईं सीमा इस लिमिट के बराबर हो जाएगी। ये कौन सी है आपकी, ये आपकी है बाईं सीमा, और ये वाली कौन सी है आपकी, ये है दाईं सीमा। ठीक है। जब भी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर होगी उस में लिमिट x बराबर a पर एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है मेरी बात, निकाल सकते। अब एक वर्ड आता है कंटिन्यूटी, संततता। संततता क्या होगी, कोई भी फंक्शन अपने प्रांत d में सतत होगा यदि बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर हो, बराबर होने के साथ साथ में उस पॉइंट पर फलन का मान f ऑफ ए, ये देखो ये बहुत काम की बात है, उस पॉइंट पर फलन का मान f ऑफ ए भी उनके बराबर होना चाहिए। क्लियर है, मतलब लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करनी चाहिए और उस पॉइंट पर लिमिट और उस पॉइंट पर फलन का मान दोनों बराबर होने चाहिए। सततता की एक ही कंडीशन है साहब, कोई भी फलन जो है वो सतत होगा या कंटिन्यूअस होगा, ये हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। इसके लिए तरीका है कि जो उस पॉइंट पे जो लिमिट है x टेंस टू a f ऑफ x, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन का मान है ये अगर इक्वल आ रहा है तो वहां पे वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब लिमिट चेक करने के तरीके अपने पास में, लिमिट चेक करने के लिए साहब आप एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, एक राइट हैंड लिमिट निकालो। अब लिमिट है वो कैसे है, वो अपन ने कर लिया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब लिमिट और उस फंक्शन का मान बराबर आने का मतलब क्या है, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों इक्वल है, तीनों बराबर हैं। अगर तीनों के मान बराबर आ रहे हैं इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से एक भी ऊपर नीचे है तो वो फंक्शन कौन सा है, असतत है। असतत कैसे है, उनके प्रकार कितने हैं वो आगे की बात है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे एक एक। क्लियर है मेरी बात। लेकिन फंक्शन सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि सततता के लिए जो कंडीशन है वो क्या चाहिए, अपने को ध्यान में रखने की। ये लिख लो आप कि उस फंक्शन पे वैसे लिखा हुआ है सब कुछ आपको हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स के तौर पर अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप तो समझो चीज़ों को बस। अब एक चीज़ यहाँ पर आप गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो है वो सततता आप कैसे, बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात क्यों की जाती है साहब, है ना, क्यों करते हैं बाईं सीमा दाईं सीमा की बात। तो देखो कि कोई भी जैसे मान लो फंक्शन है आपके पास में, क्लियर है मेरी बात, ये फंक्शन है, ठीक है, उसका ग्राफ ये है और ये x बराबर a पर आप देख रहे हो। क्लियर है मेरी बात, x बराबर a पे आप देख रहे हो ना, तो इससे थोड़ा सा पहले ये यहां पर ये आपका f ऑफ a है, ये मान है फंक्शन का, ये fx फंक्शन है, ये x इधर जा रहा है, x बराबर a पर आप मान देख रहे हो, ये f ऑफ a है यहां पर, है ना, a पुट किया तो। क्लियर है मेरी बात। तो यहां पे ये यहां पर है आपका फंक्शन a माइनस एच, और ये यहां पर फंक्शन है a प्लस एच। यहां पर भी देखा और यहां, मतलब ये बहुत ही h बहुत ही पास में इसके, अपन इसे मेरे दिखाने का तरीका है ये, वरना बहुत ही पास में। तो कंटिन्यूअस जब भी फंक्शन होगा ना तो उस वहां पर उस पॉइंट पे वो फंक्शन का मान और f ऑफ a माइनस एच, बाईं सीमा और दाईं सीमा ये इक्वल आ रही है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मान लो किसी पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ, असतत हुआ, तो देखिएगा आप, यही माना मैंने x बराबर a पर। क्लियर है मेरी बात। अब यहां से इस x बराबर a पर यहां पे मैं अगर a प्लस एच करूं, ये तो दाईं सीमा और ये है बाईं सीमा, ये a माइनस एच, तो देखो थोड़ा सा चेंज होते ही तो फंक्शन की वैल्यू ये यहां चल गई, इससे थोड़ी सी इधर होते ही फंक्शन ये यहां पर आ गया।
ये यहाँ पर आएगा फंक्शन ए माइनस एच, और थोड़ा सा उधर चलते ही ये फंक्शन यहाँ पर आया एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर है मेरी बात? तो ये यहाँ पर x बराबर ए पर फंक्शन कैसा है आपका? असतत है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर अलग अलग आई लिमिट है तो वो फंक्शन सतत नहीं होगा, कैसा होगा? असतत होगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को और साथ साथ में नोट्स भी हैं। क्लियर है? अब सतत फंक्शन तो अपने को क्लियर है, अब असततता कैसी होती है और कितने प्रकार की होती है ये समझना है अपने को। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असततता के प्रकार। एक बात और इंपॉर्टेंट, नोट्स आपको इंग्लिश में हिंदी में दोनों मीडियम में मिलेंगे। क्लासरूम नोट्स हैं इंग्लिश और हिंदी बहुत में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप हिंदी मीडियम के हो। एक्सप्लेन भी मैं दोनों में करवाऊंगा, साथ साथ में बोलूंगा उसका नाम हिंदी में और इंग्लिश में। क्लियर है? और नोट्स भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी की पूरी बुक एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन आपका करवाया जाएगा। मान के चलो आपके स्कोर जो है, अगर 50 नंबर का पेपर आ रहा है आपका तो एकदम पूरे में से पूरे नंबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग होता है ना? 100 नंबर का है, कई यूनिवर्सिटी में 120 का होता है, तो सब यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग हिसाब से हैं। तो लेकिन जितना ये मैंने पढ़ाया है ना, उतना मैं हर एक कोमा का भी आंसर दूंगा आपको कि यहाँ पे कोमा क्यों लगा, यहाँ पे डॉट क्यों लगा, यहाँ पे इस वैल्यू को हमने पॉजिटिव क्यों माना, इसको नेगेटिव क्यों माना। हर एक एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन की जाएगी। रियल की खास बात क्या है, आप समझ के पढ़ोगे तो चीजें आपको याद होगी, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। बच्चे ऐसे करते हैं, थ्योरम्स को रट लेते हैं अच्छे से, एग्जाम में जाके 3 स्टेप तो याद रही, 4थी स्टेप में दिक्कत आ गई। अगर आपका समझा हुआ होगा, चीज़ों को याद तो करना पड़ेगा, लेकिन समझ के याद करोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान होगी। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या हो रहा है, फंक्शन कितने टाइप्स के हैं, अपन एक एक बारे में बात करिए खोल के, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। वहीं पे अब लिमिट अपन स्टार्ट करिए, तो मैं थोड़ा सा आपको 12th में भी ले गया हूँ कि भी 12th में लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है ना? कंटिन्यूटी का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूटी होगा। क्लियर है? अब डिसकंटिन्यूटी की हम बात करते हैं तो देखो, डिसकंटिन्यूटी प्रथम प्रकार की असततता क्या होती है कि जब भी, इसको मैं क्लियर कर दूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या जो भी ले लो, और उसके बाद मैं हटा रहा हूं। क्लियर है? अब देखिएगा, अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यू देखिएगा। साधारण प्रकार की असततता या प्रथम प्रकार की असततता एक ही बात है। जब भी आपकी ये बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों विद्यमान तो है लेकिन बराबर नहीं है, x बराबर a पर, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट के। उस कंडीशन में आपकी जो लिमिट, उस कंडीशन में जो आपकी डिस्क भाई बराबर नहीं है तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, यह तो कंफर्म बात है। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उसमें उसका नाम क्या होगा? वो होगा आपका सिंपल, साधारण डिसकंटिन्यूअस, या फिर आपके प्रथम प्रकार की, इसको हिंदी में ये भी कहते हैं प्रथम प्रकार की असंततता। ठीक है? प्रथम प्रकार की असंततता, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या सिंपल डिसकंटिन्यूटी एक ही बात है, साधारण असंततता। क्लियर है मेरी बात? जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में बराबर नहीं होगी तो उस कंडीशन में कौन सी डिसकंटिन्यू, या तो ये इसकी वैल्यू ज्यादा हो इसकी वैल्यू कम हो, या इसकी ज्यादा हो इसकी कम हो। अगर दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं है तो फलन तो असतत है, लेकिन कौन सी? प्रथम प्रकार की असततता है। उसमें पूछेगा वो आपसे कि एक फंक्शन दे दिया, आपने फंक्शन में लिमिट चेक करी, राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो आपने देखा कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो वो पूछेगा कि किस प्रकार की असततता है, तो आपको बताना कि वहां पर प्रथम प्रकार की असततता है या साधारण असततता है। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं, देखिएगा। इंग्लिश में लिखा है इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट a प्लस, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट, दोनों विद्यमान हैं, एंड अनइक्वल, और दोनों
बराबर नहीं है, देन देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, वहां प्रथम प्रकार की असततता होगी और या सिंपल डिसकंटिन्यूटी साधारण प्रकार की असततता होगी। क्लियर है मेरी बात? वही सेम चीज लिखी है जो आपने लिखी है। अब एक एग्जांपल है, बहुत प्यारा एग्जांपल, देखिएगा। एग्जांपल करते हैं अपन, ये एफ एक्स बराबर 2 माइनस एक्स और एक है 2x। ये वैल्यू है कब? जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो, और ये कब है? जब x ग्रेटर देन 1 हो। x क्या हो? ग्रेटर देन 1। और आपको x बराबर a पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी चेक करने, सबसे पहले भी डिसकंटिन्यूअस है या नहीं, लिमिट निकालो साहब। दाईं सीमा निकालो, बाईं सीमा निकालो। क्लियर है मेरी बात? तो निकालते हैं अपन। लिमिट x टेंस टू 1 पे निकालनी है ना, चेक ये रहा, चेक डिसकंटिन्यूटी 8x बराबर 1 पे, तो 1 पे निकालनी है। तो यही डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, a माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a, यहां पर क्या है ये 1 माइनस h, मतलब जहां जहां पर x लिखा था वहां वहां पर आप 1 माइनस h लिख दो। अब कब की बात है? a से कम पे। तो a से कम में कौन सा फंक्शन काम में लेंगे? ये तो तब काम में लेना है जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है। x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो 2 माइनस एक्स वाला फंक्शन काम में लेंगे अपन। कौन सा काम में लेंगे? 2 माइनस एक्स वाला। ये लिखा है ना, x के बराबर 1 के बराबर, ये 1 से छोटा होने पर ये वाला फंक्शन, अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये वाला फंक्शन। लिमिट हम निकाल रहे हैं x टेंस टू 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा के लिए ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट यहां पे कर देते हैं अपन, लिमिट, चलो कोई दिक्कत नहीं, h टेंस टू 0, ठीक है, 2 माइनस x से क्या लिखना है अपने को? 1 माइनस h, 1 माइनस h। h की वैल्यू का क्या रख दो? 0 रख दो। तो h की वैल्यू इसमें 0 रखी तो पीछे क्या बचा आपके? h की वैल्यू 0 रखी तो पीछे क्या बचा आपके? 1 ही बचेगा भाई। h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या बचेगा? 2 में से 1 गया तो पीछे कितना बचा? 1, ठीक है। तो आपके पास में ये तो क्या आई है? बाईं सीमा। ये कौन सी आई है? बाईं सीमा। अब ऐसे ही आप क्या निकाल लो? दाईं सीमा निकाल लो। इससे क्या निकालेंगे अपन? दाईं सीमा निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h, है ना। अब जहां जहां x लिखा था वहां वहां 1 प्लस h लिख देंगे अपन। क्लियर है मेरी बात? फंक्शन काम में कौन से लेंगे? 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े वाले के लिए 2x है, तो 2 पूरा लिख देता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 2 1 प्लस h। x की जगह क्या लिख दो? 1 प्लस h। f ऑफ x था ना, देखो f ऑफ x मतलब x की जगह 1 प्लस h लिखना है। तो जहां जहां इस फंक्शन में x आ रहा है वहां वहां 1 प्लस h लिख दो। अब h की वैल्यू क्या कर दो? 0। जैसे ही h की वैल्यू 0 करोगे तो कितना आएगी? 2। तो यहां पर आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। देखो यहां दोनों सीमाएं तो विद्यमान है परंतु बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो यहां पर किस प्रकार की असततता है? साधारण प्रकार की असततता है। क्लियर है मेरी बात? आ रही है समझ में? ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, वही चीज़ है, सेम टू सेम मैंने एक्सप्लेन करी है यहाँ पे। अब देखिए निराकरणीय आपने ये असततता, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यदि ये दाईं सीमा और ये बाईं सीमा दोनों विद्यमान है तथा बराबर है परंतु f ऑफ a से भिन्न है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने बताया था कि आपको इसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तो लिमिट तो इक्वल है लेकिन f ऑफ a की वैल्यू इक्वल नहीं है, या तो ये ज्यादा है या फिर कम है। क्लियर है मेरी बात? उस कंडीशन में कौन सी आपकी असततता होगी? निराकरणीय या अपने असततता। ठीक है भाई, दोनों लिमिट देखो, दोनों लिमिट ही अगर इक्वल नहीं है ना, या तो दाईं सीमा ज्यादा या ये कम, या ये कम या ये ज्यादा, उस कंडीशन में तो फर्स्ट प्रकार की असततता होगी, प्रथम प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं साधारण असततता। लेकिन दोनों इक्वल तो है, एग्जिस्ट भी कर रही है और दोनों इक्वल है, लेकिन वहां फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, या तो ज्यादा आ रही है कम आ रही है। एफ ऑफ ए मैंने क्या बताया था? कंटिन्यूअस के लिए दाईं सीमा,
बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होने चाहिए। तीनों जब भी बराबर होंगे उसी कंडीशन में फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर है मेरी बात। अब यहां पर दोनों लिमिट इक्वल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है वो बराबर नहीं है। उस कंडीशन में आपके कौन सी प्रकार की असततता होगी, निराकरणीय या अपने असततता, जिसको ये वो नहीं है अपने तो अपने होते हैं, वो अपने वाला नहीं है, ये अपने अपने ही असततता हिंदी में बोलते हैं। निराकरणीय मतलब जिसका निराकरण किया जा सके, इंग्लिश में कंफर्म हो रहा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिस ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, हटा कैसे सकते हैं वो अपन क्लियर करेंगे आगे आराम से। क्लियर है मेरी बात। तो सेकंड आपसे पूछेगा पढ़ाने का रीजन क्या, देखो क्यों पढ़ रहे हैं हम असततता, इसका मतलब ये हुआ वो सवाल देगा आपको कि एस फलन के असततता के प्रकारों को समझाइए तथा उनको एक एक उदाहरण के आधार पर समझाइए। तो आपको उनको समझाना भी है, एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो मैं आपको एक एक असततता बता रहा हूँ, साथ में उनका एक एक एग्जाम्पल भी। इसका एग्जाम्पल देखो, ये एफ ऑफ एक्स 1 माइनस कोस एक्स बटा एक्स स्क्वायर, ये कब वैल्यू होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, और जब एक्स 0 है वहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब आपको चेक करना है डिसकंटिन्यूटी कहां पर, एक्स बराबर 0 पर। क्लियर है मेरी बात। तो सबसे पहले वही काम करना है अपने को, क्या लिमिट निकालनी है साहब, दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालो, फलन का मान निकालो, तीनों बराबर आ रहे हैं कंटिन्यूअस, तीनों बराबर नहीं आ रहे तो डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस के टाइप्स देख लो कि दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं है तो फर्स्ट प्रकार की, दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों बराबर है लेकिन फलन का मान वहां पे बराबर नहीं आ रहा तो आपके कौन सी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, निराकरणीय असततता। समझ में आ रही है मेरी कहानी, अरे क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ आप। तो ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं वो समझ आ रहा है, आप आराम से पढ़ोगे ना तो एकदम आसानी से समझ में आएगी बातें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। क्लियर है मेरी बात। एक मिनट, लाइट कम कैसे आ रही है, गई हुई है लाइट साइड, चलो कोई दिक्कत नहीं, गई हुई तो अपना काम चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो ये दाईं सीमा निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, भाई 0 पे चेक करनी है तो 0 प्लस, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां आपके भाई 0 से कम की बात है ना, 0 प्लस की बात है, 0 प्लस की बात है, इसका मतलब 0 पर तो 0 है लेकिन 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो फंक्शन ये वाला काम में लेना है, ये वाला फंक्शन काम में लेना है, 1 माइनस कोस एक्स बटा एक्स स्क्वायर वाला। क्लियर है मेरी बात। तो लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x लिखा है वहां s लिख दो। 0 प्लस h कितना होता है, h ही तो होता है, 0 प्लस h क्या होता है, h ही है, तो जहां जहां x लिखा है वहां s लिख दो। तो 1 माइनस कोस h बटा h स्क्वायर। अब देखो पुट करो, कोस 0 कितना, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 0 बटा 0 आ रहा है। क्लियर ना, गड़बड़ हो रही है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो अपन क्या करेंगे, कोस h को एक्सपेंड कर देंगे। क्लियर है मेरी बात, आगे देखिए, देखो यही काम किया है, 1 बटा एच स्क्वायर नीचे को है और कोस 1 बटा एच स्क्वायर तो बाहर ले लिया और 1 माइनस कोस एच को एक्सपेंड कर दिया। देखो कोस एच को मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे अपन। कोस एक्स जो होता है ना उसका प्रसार क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल 4 माइनस चलता रहता है ना। ध्यान क्या रखना है कि कोस एक्स का जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, वो आपके समघात में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चलता रहेगा। क्लियर है मेरी बात। तो कोस एच लिखा था वहां पे, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स 4 की जगह क्या लिख दोगे आप, एच की पावर 4 एच 2। तो देखो ये सेम टू सेम है, 1 माइनस कोस एच बटा एच स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 4 माइनस, ठीक है, यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया और एच स्क्वायर से ये ऊपर वाला एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचा प्लस ये एच स्क्वायर से एच की पावर 4 कैंसिल हुई तो ऊपर एच की पावर 2 बची, ये ऊपर एच की पावर 2 ही बची है। क्लियर है मेरी बात। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ मेरे को, दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, दिख तो रहा है ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको,
ये लो, क्या हो रहा है ये? थोड़ी सी बड़ा कर देता हूँ इसको तो दिख जाए आपको आराम से। क्लियर है? अब तो दिख रहा होगा ना आराम से। तो देखो ये आया आपके पास 1/2, ठीक है। अब ऐसे ही आपके एक मिनट है, हाँ जी, ये आ गई वैल्यू आपके 1/2। अब ऐसे ही आप बाईं सीमा निकाल लोगे। ये कौन सी है? बाईं सीमा। तो जैसे बाईं सीमा निकालेंगे, x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एच, ये लिमिट वो सेम टू सेम काम कर लेंगे। यहाँ पर देखो सेम टू सेम काम करना था। 1 माइनस कोस एक्स बटा एक्स स्क्वायर, 0 से बड़ा या 0 से कम, मतलब दाईं सीमा में भी यही फंक्शन काम में लेंगे, बाईं सीमा में भी यही फंक्शन काम में लेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो देखो 1 माइनस कोस एच की जगह माइनस एच, 0 माइनस एच हुआ तो कोस की जगह माइनस एक्स। अब कोस एक्स बोलो, कोस माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 माइनस कोस एच बटा एच स्क्वायर, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस। तो यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2। कोस एक्स का वैसे आपको एक्सपेंड करना है ना। अब फंक्शन 0 पे एफ ऑफ ए निकालना था, तो 0 पे ए की वैल्यू 0, तो एफ ऑफ ए कितना होता है? 0 है। ये देखो ये दे रखा, ये रहा फंक्शन एट 8x बराबर 0 पर कितना है? 0 है। तो यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। अब देखो दाईं सीमा बाईं सीमा तो बराबर आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब ये कौन सी है? निराकरणीय सत्ता है। निराकरणीय सत्ता को मैंने कहा था कि हटाया जा सकता है। कैसे? फंक्शन को आप अलग तरीके से डिफाइन कर दो, उसको दूसरी तरह से परिभाषित कर दो। क्लियर है मेरी बात? इसकी असत्ता को हटाया जा सकता है फलन को अलग प्रकार से परिभाषित करके। कैसे? देखो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स है 1 माइनस कोस एक्स बटा एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स बराबर 0 पर 1/2 आ रहा है। यहाँ पर मैंने जैसे 1/2 लिखा तो दाईं सीमा और बाईं सीमा भी 1/2 और फलन के मान पे भी एक्स बराबर 0 पर भी 1/2, तो फंक्शन कैसा? कंटिन्यूअस। इसकी असत्यता को आराम से, इसीलिए मैंने कहा था कि इसका नाम क्या है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है मेरी बात? आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, द्वितीय प्रकार की असत्यता। ये क्या होती है? लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स और x टेंस टू a माइनस, मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों x बराबर a पर अस्तित्व नहीं हो और x बराबर a पर द्वितीय प्रकार की असत्यता होती है। मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करे, न तो दाईं सीमा एग्जिस्ट करे न ही बाईं सीमा एग्जिस्ट करे। दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो वहां पर कौन सी होती है? द्वितीय प्रकार की असत्यता होती है। जैसे फंक्शन है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका एक ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये एफ एक्स कोस 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है और ये है यहाँ पर। तो हम दाईं सीमा भी ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, बाईं सीमा में भी यही काम में लेंगे। क्यों काम में लेंगे? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पर है। x बराबर 0 पर तो 0 है, लेकिन 0 से बड़ा पे भी वही फलन है और 0 से कम में भी यही फलन है, x कोस 1/x। तो ये आपकी कौन सी है? दाईं सीमा। दाईं सीमा किसे निकालते हैं? आप सीख चुके हैं। x टेंस टू a प्लस 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोस 1/h। अब देखो कोस 1/h, h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो 1/0 कितना हो गया? कोस इन्फिनिटी। और कोस इन्फिनिटी क्या होती है? अरे कोस इन्फिनिटी क्या होती है? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। हाँ, वैल्यू -1 1 के बीच में आने वाली है, लेकिन हमें पता नहीं ना कितने आने वाली है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे ही लिमिट 0 माइनस एच कोस 1 माइनस कोस -1/h, तो कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, तो कोस 1/x तो सेम टू सेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा जब भी एग्जिस्ट नहीं करे तो सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है मेरी बात? सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी।
लिमिट विद्यमान ही नहीं करे, दाईं सीमा और बाईं सीमा विद्यमान ही नहीं है, तो कौन सी है? सेकंड प्रकार की। अब है मिश्रित असततता। मिश्रित असततता क्या होती है कि दाईं सीमा या बाईं सीमा से केवल एक ही विद्यमान हो। देखो ये वाली बात है, ये तो आपकी दाईं सीमा है, ये आपकी बाईं सीमा है, इनमें से केवल एक विद्यमान हो और परिमित हो, तो अक्स बराबर ए पर कौन सी होती है? मिश्रित असततता होती है साहब। जैसे 0 से छोटे के लिए एक्स स्क्वायर है और 0 से बड़े के लिए साइन 1/x है। क्लियर है? तो अपन देखते हैं आगे। तो पहले ये कौन सी है? बाईं सीमा। बाईं सीमा निकाल लेंगे, 0 - h, h टेंस टू 0, तो 0 से छोटा है ना, 0 से छोटे के लिए क्या करेंगे? ये रही, कम के लिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर, h स्क्वायर, तो h स्क्वायर, तो h टेंस टू 0, h की वैल्यू 0 रखोगे तो कितनी आएगी? 0 ही आएगी। ऐसे ही 0 प्लस के लिए 0 प्लस h, तो 0 से बड़ी के लिए क्या आया था? 0 से बड़ा जब भी होगा x की वैल्यू तो साइन 1/x काम में लेंगे, x की जगह h रखना है आपको, तो x की जगह h रखा तो साइन 1/h, h टेंस टू 0 तो साइन 1/इनफाइनाइट, तो साइन 1/इनफाइनाइट क्या होता है? साइन 1/0, 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, तो साइन इनफाइनाइट वो वापस डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक तो विद्यमान हो रही है और एक विद्यमान नहीं होगी, उस कंडीशन में मिश्रित, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिश्रित असततता। क्लियर है मेरी बात? ये लिखा हुआ है देखो साफ साफ, एक लिमिट विद्यमान है, एक लिमिट विद्यमान नहीं है, तो ये किस प्रकार की असततता है? मिश्रित असततता है। नेक्स्ट देखो, अपरिमित असततता क्या होती है? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों अक्स बराबर ए पर क्या हो? अपरिमित हो। अपरिमित का मतलब सिंपल सा है, इनफाइनाइट हो। अगर आपके पास में दाईं सीमा भी इनफाइनाइट आ जाए और बाईं सीमा भी इनफाइनाइट आ जाए, तो वहां पर कौन सी होगी? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। नाम से क्लियर है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट, राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट, तो वहां पे कौन सी? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, अपरिमित असततता। एग्जाम्पल 10x x नॉट इक्वल टू π/2 और fx 0 होगा 8x बराबर π/2 पे, तो π/2 पे चेक करना है, चेक। तो ये आपकी कौन सी? दाईं सीमा, ठीक है। ये आपकी कौन सी? बाईं सीमा। एक एक देख लो। a प्लस एच होता है तो π/2, a की वैल्यू π/2 है तो π/2 प्लस एच, जहां जहां अक्स लिखा है वहां वहां π/2 प्लस एच लिखना है, और π/2 से बड़ा है तो π/2 से बड़े के लिए 10 काम में लेंगे, तो 10 π/2 प्लस एच। अब देखो मेरे को पता है ना, आप ये तो आप जानते हो ना कि भाई 10 π/2 प्लस थीटा कितना होता है? कोट थीटा। अरे ये तो पता है ना, π/2 जो है ये π/2, इस पे फंक्शन चेंज होता है, ये 0 और ये π/2, यहाँ पर साइन कोस में और 10 कोट में, तो 10 π/2 प्लस थीटा कितना होता है? कोट थीटा। तो 10 π/2 प्लस एच क्या होगा? माइनस कोट एच, है ना? क्लियर है मेरी बात? माइनस कैसे है ये भी पता होगा, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो π/2 प्लस एच मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है 10। क्लियर है मेरी बात? तो माइनस कोट एच बराबर एच की वैल्यू 0 रखते कितना आया? माइनस इनफाइनाइट। ऐसे ही अपन बात करेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, माइनस का मतलब ऊपर माइनस लगा, मतलब बाईं सीमा की बात कर रहे हैं, मतलब π/2 माइनस एच की बात करोगे, तो जहां जहां अक्स लिखा है वहां वहां π/2 माइनस एच लिखना है। क्लियर है मेरी बात? तो 10 काम में वही लेंगे हम, 10 वाला फंक्शन, क्योंकि π/2 पर 0 है और हर जगह 10x काम में लेना है, तो 10 π/2 माइनस एच। अब ये भी पता होगा अपने को क्या कि 10 π/2 माइनस थीटा कितना होता है? कोट थीटा। π/2 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट की, और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पर π/2 माइनस थीटा है तो कोट थीटा होगा, तो π/2 माइनस एच है तो ये क्या होगा? कोट एच। क्या होगा आपके? कोट एच। कोट एच, इसकी वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट।
h टेंस टू 0 कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर x बराबर π/2 पर दोनों लिमिट्स हैं वो कैसी है, अपरिमित है। एक तो इनफाइनाइट, एक माइनस इनफाइनाइट, दोनों ही कैसी है, अपरिमित। तो फंक्शन कैसा, ये किस प्रकार की असततता है, फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन किस प्रकार का, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पर अपरिमित असततता है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट देखो 5 होगी टाइप्स। एक एग्जाम्पल करते हैं अपन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से f(x) बराबर मोड x माइनस 1 प्लस 2 मोड x माइनस 2 प्लस 3 मोड x माइनस 3, ठीक है। इस एग्जाम्पल से सारे मोड वाले क्वेश्चन है ना वो हो जाएंगे आपको। अपने को x बराबर 1, 2, 3 पर सततता की विवेचना करनी है कि फंक्शन सतत है या असतत है। क्लियर है मेरी बात। तो सबसे पहला अपना काम है इस फंक्शन का मोड हटाना। क्या काम है, फंक्शन का मोड। एक देखोगे आप, एक चीज देखना आप हमेशा कि जो फंक्शन है, एक नया पेज में ले लेता हूं मैं, मोड के बारे में। कोई फंक्शन मान लो ये f(x) है, मोड x, ठीक है। ये डिफाइन देखो कैसे होता है। ये जो f(x) है आपका, ये जो मोड के अंदर जो भी लिखा है ये अगर पॉजिटिव हुआ, मोड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है ना ये अगर पॉजिटिव है तो आप सीधा का सीधा जो मोड के अंदर है उसको लिख दो। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, x लेस देन इक्वल 0 है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो जो मोड के अंदर जो भी लिखा है उसके बाहर माइनस लगा दो, बस इतना सा काम करना है। क्या, अगर मोड के अंदर जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है तो जैसा मोड है वैसा मोड हटा दो बस। पॉजिटिव है तो मोड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव है, जो मोड के अंदर वैल्यू है वो 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है, तो बाहर आप नेगेटिव साइन लगा के मोड को ओपन कर दो। सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरी बात। अब सेम काम करना है यहाँ पे, देखो अब ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, ये वैल्यू अगर x बराबर 1 पर 0 हो रही है, 1 से बड़ी लोगे वैल्यू x की तब तो पॉजिटिव, 1 से छोटी लोगे तो नेगेटिव। ये इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी है साहब 2 से बड़ी अगर वैल्यू होगी तो पॉजिटिव और 2 से छोटी होगी तो नेगेटिव। इसकी क्या कहानी है, 3 से बड़ी कोई वैल्यू होगी x की तो पॉजिटिव, 3 से छोटी होगी तो नेगेटिव। इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। तो अपन ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। 3 केस बनने वाले हैं अपने पास। देखो x लेस देन 1, x लेस देन 1 पे देखो साहब, x लेस देन 1 पे क्या होगा, x लेस देन 1 पे देखो f(x) जो है वो कैसा होगा, 1 से कम पे ये वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी तो माइनस का x माइनस 1। अगर 1 से कम पर ये भी नेगेटिव रहेगा, ये 2 से बड़ी पर पॉजिटिव होगा, तो 1 से कम पे तो 2 से भी कम है ना ये, तो ये भी नेगेटिव x माइनस 2, और ये भी नेगेटिव होगा x माइनस 3। कितनी वैल्यू आई है ये देख लो, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1, और ये कितने हो गए 4 प्लस के, और ये कितने हो गए 9, 9 और 4 13 और 1 14, तो 14 माइनस x कितने हो गए, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x 5 और एक ये x 6, तो 14 माइनस 6x। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से क्या होगी, छोटी होगी। अब अगर x की वैल्यू बड़ी है किससे, 1 से, लेकिन छोटी है किससे, 2 से। 1 से बड़ी और 2 से छोटी, ये मैं काट रहा हूं वापस से, ध्यान रखना। ये समझ में आ गई ना बात। ये क्या हो गया है, ठीक है। 1 से छोटी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, उस कंडीशन में देखो क्या होगा, 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव रहेगा f(x) आपका, ये f(x) जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आप ऐसे कैसे लिख दो x माइनस 1। 2 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव, तो x माइनस 2, ये भी नेगेटिव 3x माइनस 3। कितना आया साहब, 12 माइनस 4x,
ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही अगर अपन बात करें 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी, x की वैल्यू 2 से तो बड़ी हो लेकिन छोटी हो किससे, 3 से, उस कंडीशन में क्या मान आएगा। उस कंडीशन में देखो 2 से बड़ी है ना तो 1 से भी बड़ी होगी, तो x माइनस 1 प्लस के 2 x माइनस 2, 3 से छोटी है तो इसके माइनस आएगा बस केवल और केवल। और उस कंडीशन में मान कितना आएगा, 2x और ये 1x, 3x, ये प्लस के 3x और माइनस के 3x, तो ये तो हो गए 0 और ये यहाँ पे हो गए 6 और ये हो गए 2, तो ये पीछे बचा 4। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब अपन देखते हैं तीसरा, नेक्स्ट वाला। अगर x की वैल्यू 3 से क्या हो, बड़ी हो। अब 3 से बड़ी हो तो सारे पॉजिटिव, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, 6x माइनस 14। क्या वैल्यू आएगी, ये फंक्शन, यही फंक्शन डिफाइन किया देखो यहाँ पे। x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है, उस कंडीशन में क्या हुआ आपके 14 माइनस 6x, 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो 12 माइनस 4x, और 2 और 3 के बीच में तो 4 और 3 से बड़ा है तो 6x माइनस 14। क्लियर है मेरी बात। अब बात आती है सर बराबर भी तो हो सकता है, 1 के बराबर। अब 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 बार, 3 2 बार। जहां आपको अच्छा लगे ना वहां बराबर का साइन लगा दो, 1 के बराबर का साइन कहीं लगा दो, जहां आपको अच्छा लगे वहां बराबर लगा दो। यहां लगा दो, यहां लगा दो, एक के लगा दिया, एक 2 के लगा दो, एक 3 के लगा दो, कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बराबर का साइन कहीं लगा सकते हो आप इसमें। ठीक है, अब अपने का काम क्या है, लिमिट निकालना। मैं एक निकाल लेता हूं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे लिमिट देखेंगे अपन। x बराबर 1 पे देखो दाईं सीमा सबसे पहले, तो दाईं सीमा क्या हो जाएगी आपके, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 प्लस h, जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रख दो। फंक्शन देखो 1 से बड़े वाला काम में लेना है, ये तो 1 से छोटे वाला है, ये 1 और 2 के बीच का है तो 12 माइनस 4x लेना है। तो 12 माइनस 4 x की जगह क्या लिखना है, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h की वैल्यू 0, तो पीछे कितना बचा 8। तो आपके पास दाईं सीमा कितनी आ गई 8 है, ये तो क्या है दाईं सीमा। बाईं सीमा 1 माइनस, तो वही 1 से छोटा, तो 1 छोटे के लिए 14 माइनस 6x काम में लेना है, ये 1 से छोटा, भाई ये लिखा है ना x माइनस 1, तो ये 1 से छोटा ही है। तो ये देखो 14 माइनस 6, 1 माइनस h, जहां जहां x लिखा है वहां 1 माइनस h, तो 14 माइनस 6x की जगह 1 माइनस h पुट कर दो आप। ठीक है, क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस h। तो जैसे ही 1 माइनस h पुट किया तो h की वैल्यू 0 पुट करो, तो आपके पास कितना आया 8। अब फलन का मान निकाल लो, किस पर, भाई 1 पे है ना, भाई सतत है या असतत, क्या दाईं सीमा निकाली, बाईं सीमा निकाली, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो आप, तब पता लगेगा ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। पहली बात तो कंटिन्यूअस, तो f ऑफ a। अब यहां पर देखो आप x बराबर ये वाला काम में लो, ये वाला काम में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 माइनस 4x, 12 माइनस x की जगह 1 पुट करना आपको। तो ये देख लो, मैं लिख ही देता हूं आपके, f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन काम में लिया 12 माइनस 4x, x की जगह क्या लिखना है 12, 4 इंटू एक्स की जगह a, तो 12 में से 4 गए, पीछे कितने बचे 8। तो ये देखो फंक्शन की वैल्यू भी उतनी आ रही है, कितनी आ रही है 8। तो ये दाईं सीमा, ये बाईं सीमा और फलन का मान तीनों कैसे हैं, बराबर। दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर है, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन कैसा है, सतत। इसे आपको खुद को चेक करना है 2 पर 3 पर कि फलन सतत है या नहीं। क्लियर है मेरी बात। इसकी क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, सेम टू सेम वाली PDF। कहाँ पर, कॉलेज के ऐप पर डाउनलोड करना, लिंक नीचे दे रखा है, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और आराम से क्लास देखो। ओके, थैंक यू। बाकी कल पढ़ेंगे अपन।